आज आपको बताऊंगी कि नोएडा में सीएस मेगा ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई थी। जिन बच्चों ने फॉर्म फिल किया हुआ तो उनके लिए तो उनको फिर कंफर्मेशन आ जाती है। तो वहाँ आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि क्या क्या चीज़ें हमने देखी और कैसे कैसे क्वेश्चंस दे आस्क्ड। और इन फ्यूचर आप अगर कभी भी एज अ किसी भी चैप्टर में, ज़रूरी नहीं कि दिल्ली या फिर नोएडा वाले चैप्टर में, कहीं भी किसी भी चैप्टर में आप अप्लाई करते हो, कैसे क्वेश्चंस पुट अप करते हैं। तो ये होता है फर्स्ट राउंड। जैसे कंपनीज भी आई होती हैं, फर्म भी आई होती हैं, वहाँ पर आप कहीं भी अप्लाई करना चाहें तो जा सकती हैं, इंटरव्यू दे सकती हैं। क्वेश्चंस मैं अभी बताऊंगी। और दूसरी बात, जैसे ही आप दे दिया इंटरव्यू, अपना रिज्यूमे उनको दे दिया, 10 कॉपीज़ अराउंड आपके पास होनी चाहिए ताकि आप सबको एक 1 बाय 1 जाकर अपना इंटरव्यू दे पाओ। और फिर उसके बाद घर आते ही, मतलब शाम तक, इवनिंग तक फ़ोन आ जाता है कि कल है इंटरव्यू या परसों है, वो सेकेंड राउंड इंटरव्यू होता है अगर आप कहीं भी हो जाते हो सिलेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। सो आप देख सकते हैं, जैसे ये रूम था, यहाँ पर अभी स्टूडेंट्स आए ही थे तो हम वेट कर रहे थे सबका। तो ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे, इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं हो पाया। ये हमारी मैम थी, सुमरन मैम, और ये सर थे जो एक फर्म से आए थे, जो हमें समझा रहे थे कि भी किस कंपनी में या फर्म में तुम्हें कैसे ज्वाइन करना चाहिए, क्या क्या सोच रखनी चाहिए, स्टाइपेंड कितना, ये सब चीज़ों का हमें एक समझाया जा रहा था। हमारी और उनसे, हम दोनों की एक दूसरे की क्या, एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन है, क्या हमारी डिमांड है और क्या उनकी डिमांड है, क्योंकि ये ट्रेनिंग पीरियड है, हम सीख रहे हैं। तो वो यही कहना चाह रहे थे कि हमें डिमांड नहीं रखनी चाहिए स्टाइपेंड की, जो मिले ले लो, बस सीखो, एक्सपोजर लो। तो इन सब चीज़ों पर उन्होंने काफ़ी गाइडेंस दी। और ऐसे ही बहुत सी फर्म्स थी और कंपनीज़ थी, और जिसमें से एक तारिका कंपनी थी, और जिसमें मैंने इंटरव्यू दिया था। अभी उनका वहाँ से कॉल आया है, तो मंडे को मेरा सेकंड राउंड इंटरव्यू होगा। तो और रोल थे, ज़्यादा कंपटीशन तो था ही नहीं। और दूसरी बात ये थी कि क्वेश्चंस क्या पूछे, मेन थिंग इज़ दैट। तो बेसिक क्वेश्चंस थे, बोर्ड मीटिंग कितनी होती है, एजीएम से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, और ऑडिटर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे कि ऑडिटर कितने टाइम पीरियड के लिए अपॉइंट होता है। काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस थे लेकिन। और फॉर्म फाइलिंग के क्वेश्चन, फॉर्म फाइलिंग के तो बहुत ज़्यादा पूछे हैं, जैसे एनुअल फाइलिंग, ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। AOC 4 और MGT 7 ये बहुत पूछे जाते हैं, मतलब इनकी अटैचमेंट्स क्या हैं, क्या जाता है इनके साथ, फॉर्म्स के साथ। और हाँ, कन्वर्जन का भी कुछ लोग पूछ लेते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड टू पब्लिक लिमिटेड करना है तो क्या प्रोसेस है इसका। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफ़ी बेसिक है, बहुत डेप्थ में किसी ने नहीं पूछा। तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। और आप हमेशा अप्लाई करो, किसी भी चैप्टर में चैप्टर में निकला हो तो आप ज़रूर अप्लाई करो। अगर आपको के वो नज़दीक है, आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है, वेदर यू ज्वाइन और नॉट ज्वाइन, दैट्स योर विश, बट यू विल टेक very good experience. So thank you so much. Hope you like it my video. If you have any query, then you can ask. So bye bye, Chol. Thank you so much.